क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में कौन सी सिविलाइजेशन विकसित हुई और वो कितने अधिक विकसित थे? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास कितना पुराना है? अगर नहीं तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हाँ, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, भारत का प्राचीन इतिहास बहुत ही बड़ा है और इसको अच्छे से समझने के लिए हमने इसको कुछ भागों में विभाजित किया है। भाग 1 में हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन की, साथ ही साथ वैदिक युग और बौद्ध युग की। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिश्रा ब्रदर्स ग्रुप। प्राचीन इतिहास। भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है और यह मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। यह सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होती है और भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक जाती है। भारत के इतिहास में भारत के आसपास स्थित अनेक संस्कृतियों से लोगों का निरंतर समेकन होता रहा है। उपलब्ध साक्ष्य सुझाते हैं कि लोहे, तांबे और अन्य धातुओं के उपयोग काफी शुरुआती समय में भी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित थे, जो दुनिया के इस हिस्से द्वारा की गई प्रगति का संकेत है। चौथी सहस्राब्दी बीसी के अंत तक भारत एक अत्यंत विकसित सभ्यता के क्षेत्र के रूप में उभर चुका था। सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के जन्म के साथ आरंभ हुआ और अधिक बारीकी से कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 बीसी में फली फूली, जिसे आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत कहा जाता है। इस सभ्यता के बारे में 1920 तक कुछ भी ज्ञात नहीं था। जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने सिंधु घाटी की खुदाई का आरंभ किया, जिसमें 2 पुराने शहरों अर्थात मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेष निकल कर आए। भवनों के टूटे हुए हिस्से और अन्य वस्तुएं जैसे कि घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने और चांदी के आभूषण, मुहर, खिलौने, बर्तन आदि दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग 5000 साल पहले एक अत्यंत उच्च विकसित सभ्यता फली फूली। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ रहने वाले लोग एक सुयोजनाबद्ध और सुनिर्मित कस्बों में रहा करते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेष दर्शाते हैं कि यह भव्य व्यापारिक शहर वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे और इनकी देखभाल अच्छी तरह की जाती थी। यहाँ चौड़ी सड़कें और एक सुविकसित निकास प्रणाली थी। घर पकाई गई ईंटों से बने होते थे और इनमें 2 या 2 से अधिक मंजिलें भी होती थी। उच्च विकसित सभ्यता हड़प्पा में अनाज, गेहूं और जौ उगाने की कला ज्ञात थी, जिससे वे अपना मोटा भोजन तैयार करते थे। उन्होंने सब्जियों को और फलों तथा मांस, सुअर और अंडे का सेवन भी किया। साक्ष्य सुझाव देते हैं कि ऊनी तथा सूती कपड़े पहनते थे ये लोग। वर्ष 1500 बीसी तक हड़प्पन सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट हो जाने के प्रति प्रचलित अनेक कारणों में शामिल है लगातार बाढ़ और अन्य प्राकृतिक विपदाओं का आना, जैसे कि भूकंप आदि। वैदिक सभ्यता। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। इसका नामकरण हिंदुओं के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे के क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। वैदिक हिंदुओं का पर्यायवाची है।
यह वेदों से निकले धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का दूसरा नाम है। इस अवधि के दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत थे। बौद्ध युग। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशांबी, वत्स, मगध, कौशल और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 560 में हुआ और उनका देहांत ईसा पूर्व 480 में 80 वर्ष की आयु में हुआ। उनका जन्म स्थान नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला के पल्पागिरी की तलहटी में बसे कपिलवस्तु नगर का लुम्बिनी नामक निकुंज था। बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, जो पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों में एक महान संस्कृति के रूप में विकसित हुआ। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे हमारे भाग 2 के साथ, जिसमें हम पूरी टाइमलाइन को बताएंगे और बताएंगे कि भारत के प्राचीन साम्राज्यों और राजाओं के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।